अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ कासान और आज हम करने वाले हैं रीडिंग आने वाले अगले 7 दिनों की, जो कि होगा तकरीबन 15 से लेके 21 दिसंबर तक। मेरा पैटर्न थोड़ा चेंज है, मैं 7 दिनों पे फ़ोकस करता हूँ, ना कि डेट्स के हिसाब से पूरे मंथ की। सो खैर गाइस आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग बोर नहीं होंगे, और अगर बोर होंगे भी तो भाई जो सुनने वाला है वो सुनेगा, और जो नहीं सुन रहे तो प्लीज़ सुन लें मेरी बात, अगर आपके पास 1-2 मिनट हैं। गाइस, लोग पता क्या समझते हैं कि जो टैरो कार्ड्स करने वाले होते हैं या जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, नंबरोलॉजिस्ट होते हैं, वो फेक होते हैं या व्हाटएवर, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं इस चीज़ पे। मैं उस चीज़ पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप लोगों को ये अवेयरनेस ज़रूर देना चाहता हूँ, जितनी भी ऑडियंस है, अभी बहुत कम लोग हैं मुझे सुनने वाले। बट द थिंग इज़ कि देखिए, आप कभी भी किसी पे डिपेंड मत करें। आप हमेशा खुद पे डिपेंड रहें, कभी बुरा फ़ील नहीं होगा, कभी हर्ट नहीं होंगे। लाइफ़ में बहुत बार ऐसे मामलात और ऐसे मौके आ जाते हैं जहाँ पे आप खुद को हार देते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं, और कहीं न कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट शिकवा करना शुरू कर देते हैं, कभी खुद से, कभी दुनिया से और कभी ऊपर वाले से। तो उससे किया करें, क्योंकि देखें, इंसान जिस भी हाल में होता है उसका ज़िम्मेदार सबसे पहले वो खुद होता है। क्यों? क्योंकि हर इंसान को फ्री विल है अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीने की। सो आई थिंक आपकी अपनी फ्री विल है, आप ज़िंदगी में अच्छा करें, बुरा करें, आपके अपने अमाल, अपनी नीयत और आपका अपना हिसाब। सो कोई किसी पे जजमेंट पास नहीं कर सकता। तो आई थिंक अगर हम लोग लोगों को जज करने से बेहतर खुद को जज करना शुरू करते हैं, क्योंकि जंग हमारी खुद की खुद के साथ है, तो आई थिंक ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी काफ़ी लोगों की। ये एक छोटा-सा मैसेज था, आई डोंट नो, सिर्फ़ 2 बातें थी, मैं हमेशा 2 पॉइंट्स पे ही बात करता हूँ। कितने लोगों को समझ लगी, कितने लोगों को नहीं, लेकिन उम्मीद करता हूँ आने वाली हर वीडियो में, और ख़ास तौर पे वीडियो के स्टार्ट में, मैं कुछ ना कुछ 1-2 ऐसी बातें, 1-2 ऐसे सजेशंस, टिप्पणियाँ देता रहूँगा लोगों को, ताकि मैं अपनी बात पहुँचा सकूँ। वेल, दिस इज़ इट। अब स्टार्ट करते हैं बिना वक़्त ज़ाया किए अपने पहले ज़ोडिएक से, और देखते हैं कि आने वाला हफ़्ता एरीज़ वालों के लिए क्या कहता है, जो कि है 15 से लेके ऑलमोस्ट 21 दिसंबर तक। क्या है आप लोगों की ऑल ओवर जर्नल सिचुएशन, और उसके ऊपर ऑल ओवर एनर्जी। ओके, लेट्स सी क्या है एरीज़ वालों के लिए। ओके, कार्ड पॉप अप हुआ, देयर इज़ 8 ऑफ सॉर्ड्स। सो आई थिंक लोग काफ़ी क्रिटिक कर रहे हैं कुछ एरीज़ वालों को, उनकी ज़िंदगी में काफ़ी लांछन लग रहे हैं, इल्ज़ामात लग रहे हैं। अवॉइड करें यार एरीज़ वालों, अपनी ज़िंदगी पे फ़ोकस करो। लोगों की चीज़ों में या लोगों के मैटर्स में अगर घुसोगे, तो वो चीज़ आप पे बैकफ़ायर हो जाएगी इस आने वाले हफ़्ते में, और आप लोगों को ही ज़लालत या बेइज़्ज़ती करवानी पड़ेगी, तो उससे अवॉइड करें। आप लोगों का लव रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो या कैरियर हो, जॉब हो, बिज़नेस हो, फाइनेंस हो या लव रिलेशनशिप्स हों, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ोकस चाहिए, आपकी अटेंशन चाहिए, और आपका क्लियर हेड होना बहुत ज़रूरी है, आपके थॉट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, आपके लाइफ़ के इन सब पोर्शंस में। ऑल ओवर जो एनर्जी है दैट इज़ 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो कुछ एरीज़ वालों की लाइफ़ में जो पुराने लवर्स थे, उनकी रिकॉन्सिलिएशन देख रहा हूँ मैं यहाँ पे कि दोबारा से राब्ता हो रहा है। अगर तो ये लव रिलेशनशिप से रिलेटेड मैसेज दिया जा रहा है, और अगर ये आपके काम से दिया जा रहा है या आपकी हेल्थ से रिलेटेड दिया जा रहा है, तो सदका दें, चैरिटी दें, छोटे बच्चों को खाना खिलाएँ, कोई मीठी चीज़ बाँटें एरीज़ वालों, आप लोगों के रास्ते वो खुलेंगे काफ़ी। सो इस वीक में अगर आप इन 2-3 चीज़ों पे वर्किंग करते हो या फ़ोकस देते हो, तो आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। वेल, दिस इज़ इट। ये थी एरीज़ वालों की रीडिंग, और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है टॉरस, और देखते हैं कि टॉरस के लिए ऑल ओवर एनर्जी क्या है और क्या है करंट सिचुएशन।
इस वीक की। आई मीन लाइक मेरे कार्ड्स बड़े जोनसन आजकल डिस्टर्ब हो रहे हैं, एनर्जी थोड़ी सी, क्योंकि साल का एंड है और यू नो गाइस, हमें अपने कार्ड्स को क्लिनस करना होता है, एक प्रॉपर पैटर्न होता है। तो लोग नहीं समझते, पता नहीं क्यों नहीं समझते, लेकिन समझ जाएंगे कभी ना कभी जब मुझसे पूछना शुरू करेंगे तब। खैर गाइस, देखते हैं कि टॉरस के लिए क्या है करंट सिचुएशन। सो आई थिंक 5 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, आई थिंक आपका अपना एनर्जी, जो आपके अपने एलिमेंट का एनर्जी है, इस वक्त आप उसमें हैं। शायद कोई आपको धोखा देने वाला है या कोई आपको छोड़ जाने वाला है। ओके, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई धोखा दे टॉरस वालों। अब ये आपके लव रिलेशनशिप में हो सकता है, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में हो सकता है, या अगर आप लोग किसी के साथ जॉब पे, किसी के साथ कोई दोस्ती में कोई आपका अच्छा बाउंड है, तो वो इंसान आपको छोड़ के चला जाएगा। 5 ऑफ पेंटिकल, इट्स ऑल अबाउट व्हेन समवन्स लेफ्ट यू इन अ कोल्ड। जब कोई आपको ठंडा करके छोड़ दे। तो लव रिलेशनशिप्स, लव मैटर्स पे पहले भी तवज्जो देने का मैंने कहा था टॉरस को, पिछले मंथ भी और इस मंथ के स्टार्ट में भी। ओवरऑल एनर्जी है स्ट्रेंथ, लियो की एनर्जी है। इट्स ऑल अबाउट खुद को खुद की नरिशिंग करें, खुद को रिवाइव करें, खुद को हील करें एंड स्टे स्ट्रॉन्ग टॉरस। आपको कार्ड्स हमेशा, मेरे कार्ड स्पेशली टॉरस के लिए एक बात ज़रूर करते हैं कि आप लोग स्ट्रॉन्ग हेडेड हो, आप लोगों को पता है लाइफ में क्या करना है, आप लोग बेवकूफ़ नहीं होते। जो पावर आपके पास होती है, आपको उस पावर का बहुत अच्छे तरीके से पता होता है, आपको अवेयरनेस होती है। तो अगर अल्लाह ताला की तरफ से भी कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, तो उनको ये अवेयरनेस होती है, ये टॉरस की कैपेबिलिटी है, उनकी पावर है कि वो इतना अवेयर होते हैं, जो कि बड़ी पॉजिटिव बात है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कोई छोड़ के जाने वाला है, मुझे नहीं पता, आपकी जॉब छूट रही है, आप जॉब स्विच करने का सोच रहे हो, बिजनेस पार्टनर में कोई आपको धोखा देने वाला है, या लव रिलेशनशिप में कोई आपको छोड़ के जाने वाला है। सो आई थिंक अगर आपको कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं और ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है, और अगर ये चीज़ें आपके लिए वर्थ रखती हैं, वैल्यू रखती हैं, भले वो रिलेशनशिप हो, पार्टनरशिप हो, बिज़नेस हो, जॉब, जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पे कुछ इश्यूज़ चल रहा हो, या आपके अपने जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, सिबलिंग्स हैं, उनमें कुछ खींचातानी हो रही है आप लोगों के रिश्ते को लेके, तो प्लीज़ उसको सॉर्ट आउट करें और ख़ुद को स्ट्रॉन्ग रखें। तो आई थिंक लाइफ ईज़ी हो जाएगी टॉरस वालों तुम लोगों की। दिस इज़ इट, ये थी टॉरस की रीडिंग। और अब हम चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है जेमिनी, और देखते हैं कि जेमिनी के लिए इन आने वाले 7 दिनों में क्या मैसेज है, क्या है करंट सिचुएशन और ओवरऑल एनर्जी। सो लेट्स सी। देखते हैं गाइस क्या है जेमिनी वालों की ऑल ओवर सिचुएशन 15 से लेके 21 दिसंबर तक, क्या है मैसेज टैरो कार्ड की तरफ से जेमिनी वालों के लिए। क्या चल रहा है ज़िंदगी में जेमिनी वालों तुम लोगों की। वाइल किंग ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक कि पैसे को लेके आप लोग आजकल काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो, प्रैक्टिकल हो गए हो जेमिनी वालों। वाओ दैट्स कूल। देयर इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स और ओवरऑल एनर्जी में किंग ऑफ वैंड्स, फायर एनर्जी। इट्स ऑल अबाउट पेन, हार्डशिप्स। आप लोगों का फोकस अब प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा हो चुका है। लव, रिलेशनशिप्स, इमोशंस भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास 2 ब्रेन्स होते हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा सीक्रेट ज़िंदगी गुजारने वाले लोग होते हैं आप लोग बहुत एक्स्ट्रोवर्ट हो, लेकिन फिर भी जो आपके अंदर चल रहा होता है वो कभी कोई जज कर ही नहीं सकता। तुम बहुत तेज़ होते हो जेमिनी वालों। लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन है, इस पूरे वीक में भी आप लोग अपने फाइनेंस पे गौर कर रहे हो, अपने और पेंटिकल्स का मीनिंग ही यही है कि जो चीज़ जो कि अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड है, तो पक्के पाँव डिसीजन लेना, हालांकि बड़ी बात है, आप लोग कभी लेते नहीं हो, आप लोग बस मूड पे डिपेंड करता है आप लोगों के, हाँ कर दी ना कर दी। लेकिन ये एक बड़ी अच्छी और बड़ी पॉजिटिव बात है कि जेमिनी वालों, अगर आप लोग अपने कैरियर पे, अपने जॉब पे, अपने फाइनेंस पे, अपने बिजनेस पे फोकस दे रहे हो, तो काफ़ी
तरक्की नज़र आ रही है यहाँ पे देखते हुए। और ओवरऑल एनर्जी में किंग ऑफ वैंड्स तो अगेन इट्स ऑल अबाउट पावर, स्टेबिलिटी, जिसमें इमोशंस भी हैं, जिसमें आप लोगों की प्रैक्टिकल लाइफ भी है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं मैं देख रहा हूँ कि स्पिरिचुअलिटी को और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को, दोनों को बड़ा बैलेंस करके आप लोग लेके चलने की कोशिश में हो। कुछ जेमिनीज़ वाले चल चुके हैं, कुछ जेमिनीज़ वाले सोच चुके हैं और कल तक सोच लेंगे, इनिशिएटिव ले लेंगे, व्हिच इज़ वेरी गुड। और लव रिलेशंस की बात करूँ तो उसमें भी कहीं न कहीं वो एक डायलॉग होता है ना, पैसा बढ़ा के प्यार। तो यहाँ पे बॉस पैसा नज़र आ रहा है मुझे और उसमें कुछ गलत नहीं है टू बी ऑनेस्ट। देखो भाई, मैंने किसी बड़े मटेरियलिस्टिक इंसान से बात सुनी थी, वो मेरे दोस्त भी थे, आज भी हैं, मैं तो उनको मानता हूँ, वो मुझे ना माने अलग बात है, लेकिन खैर। तो वो बात करते थे कि जिसकी जेब में पैसा, लोग उसी को पूछते हैं कि सुना भाई तू कैसा? तो इसमें कुछ बुरा नहीं है अगर अब आप थोड़ा-सा अपने परों को खोल के और दुनियावी मामलात में एंटर कर रहे हो अपने फाइनेंस को बूस्ट करने के लिए, तो आई मीन लाइक ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है और पॉज़िटिव है। सो ज़्यादा मत सोचो जेमिनीज़ वालों, जस्ट डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, क्योंकि ट्रस्ट मी, मरकरी आपको इतनी पावर दे रहा है कि अब का आप लोगों का जो फेम एंड नेम का गेम है वो ऑन हो जाएगा। सोशल मीडिया पे जो काम करने वाले जेमिनाइज़ हैं उनको काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन वो तभी मिलेगी जब आप लोग उसको पे मेहनत करोगे और प्रैक्टिकल कुछ अपनी इन्वॉल्वमेंट दोगे। वेल दिस इज़ इट। लव रीडिंग नहीं बताई तो भाई जो जानना चाहते हैं वो थोड़ा वेट करें, वो वीडियोज़ भी अपलोड हो जाएँगी। दिस इज़ इट। ये थी जेमिनी की रीडिंग और अब चलते हैं हम अपने स्टार की तरफ जो कि है कैंसेरियन, और देखते हैं कि कैंसेरियन के लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आया। क्या है कैंसेरियन वालों के लिए गाइस इस आने वाले पूरे एक हफ्ते में, जो कि 15 से लेके 21 दिसंबर तक का है। ऑब्वियसली इस लास्ट मंथ का मिड आ चुका है गाइस। आई होप कि आप लोग सब अच्छा कर रहे होगे अपनी ज़िंदगी में। सबके लिए बहुत सारी दुआएं। यहाँ पे जितने भी स्टार सुनने वाले बैठे हैं और जो जो कहीं से भी किसी भी जगह से, मुल्क से, रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब के लिए मैं हमेशा इक्वल प्यार और एक इक्वल ब्लेसिंग देता हूँ सबको, क्योंकि मेरे लिए ह्यूमैनिटी हमेशा पहले नंबर पे रहती है। वेल देखते हैं क्या है कैंसर वालों के लिए 15 से लेके 21 दिसंबर में। वेल 5 ऑफ बैंड्स, आई थिंक कि ज़िंदगी में लोगों का काफ़ी रश लग चुका है। मोहतात रहिएगा क्योंकि आने वाले दिनों में काफ़ी फड्डे और काफ़ी लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है आपके मैटर्स में। वो आपकी जॉब, फाइनेंस, लव रिलेशनशिप स्पेशली, उसमें काफ़ी इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है लोगों की। और आपको महसूस होगा इस आते हुए हफ्ते में कि जैसे कि आप खुद से तो जंग है ही है आपकी, आप लोगों से भी जंग कर रहे हो, दुनिया से भी जंग कर रहे हो। ओवरऑल एनर्जी में है द लवर्स। सो आई थिंक कैंसेरियंस, आप लोगों को प्यार की ज़रूरत भी है और अपने रिलेशनशिप में कुछ कैंसेरियंस बहुत अच्छे चल रहे हैं, जबकि कुछ कैंसेरियंस के तो भाई लसन लगे पड़े हैं। लव रिलेशनशिप बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। तो मुझे लग रहा है कि लड़ाई झगड़ों को छोड़कर और क्रिटिक होने या करने से बेटर ये है कि आप लोग थोड़ा-सा साइड पे हो जाओ, कोने में लग जाओ। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो, अ, और इस चीज़ को मान लो कि भाई कुदरत से बड़ी, इस यूनिवर्स से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जो कुदरत और जो ऊपर वाला आपके लिए लिखता है, वही आप लोगों के लिए बेहतर है। ज़िद मत पकड़ो, झगड़े मत करो। ज़िंदगी पुरसुकून रहेगी और अगला साल अच्छा आएगा। अदरवाइज़ भाई परेशानी में मुब्तला रहोगे। कैंसेरियंस वालों, हेल्थ का ख़्याल रखो अपनी थोड़ा, और कम से कम लोगों को मिलो इस हफ़्ते में, ये आपके लिए बेहतर है। नहीं तो नज़र लग सकती है या कोई इल्ज़ाम लग सकता है। वेल दिस इज़ इट। ये थी कैंसेरियन की रीडिंग और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है लियो, और देखते हैं कि लियो वालों के लिए इस आने वाले पूरे वीक में है क्या। 15 से लेके 21 दिसंबर तक क्या है सिचुएशन लियो वालों की, ये देखते हैं गाइस। क्या है सिचुएशन लियो वालों की। अच्छा, कार्ड्स पहले पॉपअप हो गए हैं। द फूल। सो आई थिंक कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग्स लाइफ में नज़र होती, सोच रहे हो, इनिशिएटिव लेना चाह रहे हो कि ज़िंदगी में कुछ नया स्टार्ट करो, किसी रिलेशनशिप को मूव ऑन कर गए हो या किसी नए रिलेशन की तरफ जाना चाह रहे हो या जॉब स्विच करना चाह रहे हो या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो। लेकिन एक बात तय है कि आप लोग अपने फाइनेंस से, अपनी ज़िंदगी से या अपने मामलात से काफ़ी जहाँ मुतमईन नज़र आ रहे हो, वहीं आप लोगों के अंदर कहीं न कहीं बहुत सारा दुःख और पेन छुपी है जिसको आप रिवाइव करना चाह रहे हो। दिस इज़ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। और आई थिंक
कुछ लियोज़ वाले आजकल डिप्रेशन में और एंग्ज़ायटी में भी मुब्तला हैं। और इसके अलावा अच्छा गाइस सॉरी, तो लियो वाले एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन में भी मुब्तला हैं और ख़ुद को रिवाइव करने के मोड में नज़र आ रहे हैं। इस हफ़्ते अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग रिवाइव हो जाओगे। अगर डिप्रेशन में हो तो उससे निकल आओगे बाहर, लेकिन तभी जब आप लोग ख़ुद को इस चीज़ पे पुश करोगे कि आपको चेंज चाहिए लाइफ़ में, तो वहाँ से न्यू बिगिनिंग्स शुरू होंगी, जो कि ऑलमोस्ट पेन के साथ होंगी। देखो यार लियोज़ वालों, मेरी बात याद रखना, ज़िंदगी में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो बिना मेहनत के मिल जाए आपको। और इनफैक्ट जो चीज़ बैठे-बिठाए मिल जाती है उसकी कदर नहीं होती। वो चाहे फिर कोई रिलेशनशिप हो, आपके फाइनेंस हों, फेम हो या कुछ भी हो ज़िंदगी में, ठीक है? हेल्थ इश्यूज़ एज़ सच कुछ मेजर नहीं चल रहे लियोज़ वालों के, लेकिन फिर भी अवॉइड करो। सदका हर स्टार वालों को देना चाहिए, लेकिन आपके लिए भी इस वीक काफ़ी जौन-सा इम्पोर्टेंट है सदका देना। और इसके अलावा काफ़ी नई चीज़ें जौन-सा ज़िंदगी में सीख करने की कोशिश कर रहे हो। बस ऐसा लग रहा है कुछ लियोज़ वालों को, कुछ लियोज़ की परसेंटेज ऐसी है जो कि कुछ ज़िंदगी में नया करना चाह रहे हैं या ज़ीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो ये आपकी लाइफ़ के किसी भी पोर्शन से रिलेटेड हो सकती है और ये तुम खुद जानते हो लियो वालों बड़े अच्छे तरीके से। आई होप कि आपने मेरा पॉइंट गेट किया होगा। वेल दिस इज़ इट, ये थी लियो की रीडिंग और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है विर्गो। ओके गाइस, देखते हैं कि विर्गो वालों के लिए ये आने वाला हफ्ता और आने वाले 7 दिन जो कि कल से लेके 21 दिसंबर तक है, वो क्या कहते हैं। क्या है विर्गो वालों के लिए 15 से लेके 21 दिसंबर तक। ओह माय गॉड भाई, कार्ड इतने ज़्यादा पॉप अप हो जाते हैं कभी-कभार कि जिसकी इंतहा नहीं है। और एक नहीं, कई कार्ड्स ओपन हो गए हैं, हालाँकि मैं एक कार्ड को ही पुश करता हूँ। लेकिन विर्गोज़ वालों सुन लो, स्टिक हो तुम, ज़िद पकड़ी हुई है अपनी 10 ऑफ कप्स, मुतमईन होना चाहते हो ज़िंदगी में किसी चीज़ से। द लवर्स में भी कुछ विर्गोज़ वालों की ज़िंदगी में जेमिनाइज़ हैं, या प्यार और मोहब्बत और इश्क और मशूक़ी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं। 7 ऑफ वैंड्स, इट्स ऑल अबाउट कि दिल ही दिल में कहीं न कहीं पतझड़ का मौसम चल रहा है, तो कहीं न कहीं सैडनेस है। द एम्प्रेस, लेकिन इन द एंड आप लोग खुद को काफ़ी मज़बूत पाओगे इस हफ़्ते में। कुछ चीज़ों की कॉन्क्लूज़न होने वाली है, चीज़ें अपनी एंड की तरफ आने वाली हैं। मेबी कुछ नया डिसीज़न, आपकी पे स्केल का बढ़ना, कम होना। अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो जॉब से रिलेटेड मन में कोई बात है। अगर आप इश्क में, तो कन्फर्म मुब्तला हैं काफ़ी विर्गोज़ वाले, ज़्यादातर परसेंटेज वाले, तो उनको वहाँ से भी अनाउंसमेंट सुनने को मिल जाएगी। ऑल ओवर एनर्जी दैट इज़ किंग ऑफ सोर्ड्स, तो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, इनकी एनर्जी इर्द-गिर्द आपके बहुत है। जेमिनी की एक्चुअली बहुत है, अगर लव रिलेशनशिप्स के बारे में बात कीजिए। लेकिन कहीं न कहीं आप लोग बहुत ज़िद्दी बने हुए हो और ये ज़िद आपको कहीं न कहीं पेन फ़ील करवाएगी, लेकिन ऐसा कुछ मेजर चीज़ें नहीं हो रही आपकी ज़िंदगी में कि कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो जाए इस हफ़्ते में, तो आप लोग सेफ़ हो। मुबारिक हो विर्गो वालों। अदरवाइज़ ज़िद मत पकड़ो, ज़िद को लेट गो करो, गो विद द फ्लो विर्गो वालों। और इसके अलावा अगर आप लोग ज़िद छोड़ोगे तभी आप लोग मुतमईन होगे। देखो जो तुम हासिल करना चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा-सा सब्र दिखाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे ये मत रोना कि भाई बस हमें ही सब्र दिखाना होता है और सारी परेशानी और दुःख आपके लिए ही है। तो विर्गोज़ वालों इस बात को समझो, दुनिया में आप अकेले नहीं हो। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके दुःख आपसे बड़े हो सकते हैं, जिनको आपसे ज़्यादा ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और आप लोग तो इतने थैंकफुल होते हो, इतने स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हो, अर्थ एलिमेंट से बिलॉन्ग करते हो। तो विर्गोज़ वालों, थोड़ा-सा चाइल्डिश बिहेवियर आपको यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है। आपने हल्का-सा खुद की पर्सनैलिटी को जहाँ पे बदला नहीं, ट्रस्ट मी, आपके बिज़नेस, आपके फाइनेंस, जॉब, रिलेशनशिप्स, इनफैक्ट लव रिलेशनशिप्स एंड फाइनेंस एज़ वेल, सब कुछ बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएँगे। और अगला साल आप लोगों के लिए काफ़ी पॉज़िटिव है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वेल दिस इज़ इट, ये थी जी विर्गो वालों की रीडिंग। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है लिब्रा, और देखते हैं कि लिब्रा के लिए इस आने वाले हफ्ते में क्या चीज़ें हैं। क्या है लिब्रा वालों के लिए इस हफ्ते में, क्या है 15 से लेके 21 दिसंबर तक लिब्रा वालों के लिए। वेल नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सो आई थिंक बिजनेस में कामयाबी या हेल्थ इंप्रूव हो रही है या लव रिलेशनशिप्स बेटर हो रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी 7 ऑफ पेंटिकल्स, पूरे वीक में चीज़ों को सॉर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, पूरे हफ्ते में अपने मामलात को सीधा करते हुए नज़र आ रहे हो। और मैं ये कह सकता हूँ कि लिब्रा वालों, अब आप लोग सही ट्रैक पर आ चुके हो, आने वाले हो या आने का सोच लिया है, तो ज़्यादा वक्त मत लो।
इस हफ्ते में अगर आप लोग इस चीज़ पे एनालिसिस कर लेते हो और अपनी चीज़ों को सॉर्ट कर लेते हो, भले वो आपकी हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप्स, लव रिलेशनशिप्स, बिजनेस, कैरियर, जॉब से रिलेटेड हो, ट्रस्ट मी आप लोग अच्छा खासा पैसा छाप सकते हो आने वाले नए साल में। आप लोग इसके अलावा इस पूरे आखिरी महीने में जितने भी दिन रह गए हैं, 15-16 दिन दिसंबर के, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो और लोगों के सामने एक आपकी अलग सी पर्सनैलिटी जोन्स है निखर के सामने आएगी। लेकिन वो उन्हीं की आएगी जो कुछ कर रहे हैं या जो लोग सोशल मीडिया से अटैच्ड है या एक्सट्रोवर्ट लोग हैं। लेकिन दुश्मनों से बच के रहो लिब्रा वालों, और किसी पे यकीन मत करना, नहीं तो आप लोग पीछे चले जाओगे, रिवर्स गियर लग जाएगा। तो आई थिंक कि बात तो मैंने छोटी सी की है लेकिन पॉइंट बड़ा था, इसको गेट कर लेना। दिस इज इट, ये थी जी लिब्रा वालों की रेटिंग। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है स्कॉर्पियो, और देखते हैं कि स्कॉर्पियो के लिए ये आने वाला हफ्ता कैसा है। लेट्स सी गाइस, स्कॉर्पियो के लिए कैसा है ये आने वाला 15 से लेके 21 दिसंबर तक के 7 दिन। सो आई थिंक नाइट ऑफ वैंड्स मुझे इनिशिएटिव लाइफ में लेते हुए नज़र आ रहे हो, जिसमें पेन तो है और हार्डशिप्स ज़रूर है, और ओवरऑल एनर्जी दैट इज़ पेज ऑफ कप्स अपने जज्बात को काफ़ी बैलेंस करते हुए, या यूँ मैं कह लूँ कि जज्बातों को दबाते हुए आप लोगों को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ के लिए स्टेप फॉरवर्ड हो रहे हो, इनिशिएटिव ले रहे हो। देखो सोच लो, अभी तुम लोगों के पास टाइम है, या कुछ के लिए आई थिंक टाइम निकल चुका है। तो स्कॉर्पियो वालों, ये आपके लव रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, फाइनेंस हो सकते हैं, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर आपके जो पंगे में पड़ने वाले हैं आने वाले टाइम में वो रिलेशनशिप्स हैं स्कॉर्पियो वालों। तो आपकी जो एक टॉक्सिक साइड होती है, उसको आपको उस पे काबू पाना पड़ेगा। लेकिन उसका रीज़न मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपने जज़्बात को दबा लो, नम्ड हो जाओ, अपने जज़्बातों को दबा लो, क्योंकि वो आपको हेल्थ इश्यूज़ दे सकते हैं। और ये एकदम से आप लोगों के सामने नहीं आएगा, ये आहिस्ता-आहिस्ता जैसे लकड़ी को दीमक खाती है ना, वैसे आप लोगों को आने वाले टाइम में पता चलेगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। वो चाहे फिर आपकी हेल्थ हो या आपके रिलेशनशिप्स हों, तो इस चीज़ पे गौर करो। अगर टाप गए हो उस कुएँ में, अगर गले में ढोल डाल लिया तो बचाओ, लेकिन डिग्निटी के साथ। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मत खोना स्कॉर्पियो वालों। मेहनत करो, अपनी ज़िंदगी पे ध्यान रखो, लोगों की परवाह करना छोड़ दो, तो कामयाब रहोगे आने वाले साल में, नहीं तो फँसे रहोगे और सेम एक साइकिल रिपीट होती रहेगी ज़िंदगी में। दिस इज़ इट, ये थी स्कॉर्पियो वालों की रीडिंग। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है सैजिटेरियस, और देखते हैं कि जी सैजिटेरियस वालों के लिए ये आने वाले 7 दिन क्या लेकर आए हैं 15 से लेके 21 दिसंबर तक। लेट्स सी जी सैजिटेरियस वालों के लिए क्या है इस आने वाले पूरे हफ्ते में, क्या है सैजिटेरियस वालों के लिए इस आने वाले पूरे हफ्ते में। लेट्स सी जी क्या है आने वाले हफ्ते में सैजिटेरियस के लिए। सो 7 ऑफ वैंड्स, खुशी भी है, गम भी है, कभी खुशी कभी गम, उस टाइप की दुविधा चल रही है। अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच रहे हो, बहुत सी ख्वाहिशात तो पूरी होने वाली हैं सैजिटेरियस वालों तुम्हारी इस वीक में, लेकिन उन्हीं की होंगी जो कि उस पे मेहनत कर रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी जस्टिस का कार्ड है, लिब्रा की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हाँ, इंसाफ मिलेगा, बैलेंस होगा। अगर कोई ज़्यादती कर रहा है या कर चुका है तो उसको उसका फल मिलेगा और आपको सुनने को मिलेगी ये खबर। और अगर नहीं भी मिलेगी तो कुदरत की तरफ से आउट ऑफ नोवेयर आप लोगों को एक अलग किस्म की सैटिस्फैक्शन फील होगी, जो कि आप खुद में एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। हेल्थ को लेके थोड़ा-सा मुहतात रहिएगा, सर्दी से बचिएगा सैजिटेरियस, नहीं तो फ्लू हो सकता है और बीमार होने की वजह से आपके काफ़ी काम रुक सकते हैं। तो कोशिश करें कि इस पूरे हफ्ते में जो सा खुद को सेफ रखें। और ऑब्वियसली हैप्पी बर्थडे सैजिटेरियस वालों, तुम्हारा सीज़न चल रहा है। लेकिन अपने जज़्बातों को अब आप लोग ज़्यादा एक्सप्रेसिव होके लोगों के सामने लेकर आ रहे हो, व्हिच इज़ वेरी गुड। आपकी लाइफ़ एक नए ट्रैक पे डल चुकी है और आने वाला साल अगर आप इसी तरीके से पॉज़िटिव रहोगे और पॉज़िटिव सोचोगे और पॉज़िटिव करोगे, तो ट्रस्ट मी आने वाला साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मैं बैलेंस देख सकता हूँ, इंसाफ देख सकता हूँ, जो कि अब ऊपर वाले की तरफ से मैं यूँ कह लूँ कि नेचर की तरफ से आपको एक तोहफ़ा है। तो सैजिटेरियस वालों, मज़े करो मज़े। वेल दिस इज़ इट, ये थी सैजिटेरियस की रीडिंग। और अब चलते हैं हम कैप्रिकॉर्न की तरफ और देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न वालों के लिए इस आने वाले हफ्ते में है क्या। लेट्स सी गाइस, क्या है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए इस आने वाले पूरे हफ्ते में। वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, यप, आप लोग भी काफ़ी पैसे को
को इम्पोर्टेंस दे रहे हो कैप्रिकॉर्न वालों, देयर इज 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड देयर इज 9 ऑफ पेंटिकल्स, सो इट्स ऑल अबाउट आपकी अपनी एनर्जी। आप लोगों के अगर लव रिलेशनशिप्स चल रहे हैं अच्छे, तो सदका दें ताकि नज़र बद से बचे, और वो जो जिनके ब्रेकअप हो चुके हैं कैप्रिकॉर्न वालों के, तो रिकंसोलिएशन है, हो सकता है आपका एक्स, आपका पार्टनर लड़का हो तो लड़की, लड़की हो तो लड़का, समझ रहे हो मेरी बात को, तो वो वापस आएँगे और आपसे बात करेंगे। लव रिलेशनशिप की काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइब आई है इसलिए, अदरवाइज़ आपको पता है मैं लव रीडिंग्स अलग से करता हूँ। इसके अलावा फाइनेंस को लेके आप लोग काफ़ी गहरी सोच में मुब्तला हो, अपनी जॉब को, कैरियर को लेके, लेकिन इन सब के चक्करों में एक चीज़ बड़ी पॉजिटिव है कि आप लोगों की हेल्थ काफ़ी सिक्योर है, और जिनकी सिक्योर नहीं है, वो उनकी अपनी गलती है, या अल्लाह ताला की तरफ से सदका जारिया जौन-सा है वो निकल रहा है आपके जिस्म का। तो इसलिए सदका दें कैप्रिकॉर्न वालों, ताकि आप लोगों के रास्ते खुलें। आप लोग बड़ा स्टक फ़ील कर रहे हो, कुछ कैप्रिकॉर्न वालों के रिलेशनशिप काम नहीं कर रहे, कुछ की जॉब अच्छी नहीं चल रही, पे स्केल नहीं बढ़ रहा, जबकि कुछ लोगों के बिज़नेस रन नहीं हो रहे। तो कैप्रिकॉर्न वालों, मुझसे राब्ता करो, मैं तुम्हें सजेशन दे दूँगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा हमेशा जौन-सा जीमेल एड्रेस होता है, जहाँ से आप मुझे ईमेल करके पर्सनल रीडिंग्स करवा सकते हो। लेकिन कैप्रिकॉर्न वालों, अपने ट्रैक पे रहो, फ़ोकस रहो, डिस्ट्रैक्ट मत होना। इस वक़्त अगर डिस्ट्रैक्ट रहोगे तो अगला सारा साल वो गोल अचीव नहीं कर पाओगे जो कि तुम लोगों ने सोचा हुआ है। ओके? तो ये मेरी बात याद रखना। वेल दिस इज़ इट। अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है एक्वेरियस। देखते हैं कि एक्वेरियस के लिए ये आने वाला हफ़्ता कैसा है? क्या है 15 से लेके 21 दिसंबर तक एक्वेरियस वालों के लिए? लेट्स सी गाइस, बिना वक्त ज़ाया किए, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैं जल्दी-जल्दी मेजर बातें, जो ज़रूरी बातें, उन पे रोशनी डाल के तो अपनी वीडियो को इख्तिताम करूँगा। क्या है एक्वेरियस वालों के लिए 15 से लेके 21 दिसंबर तक? देयर इज़ एस ऑफ वॉन्ड्स, कुदरत की तरफ से कोई ना कोई एक रिवॉर्ड मिलेगा। फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस है। ओवरऑल एनर्जी इट्स 4 ऑफ वैंड्स। ज़्यादातर एक्वेरियस वालों की ज़िंदगी में अगर लव की बात की जाए तो फायर एलिमेंट से रिलेटेड लोग हैं। यहाँ कुछ एक्वेरियस वालों की शादियाँ होने वाली हैं, शादियों से रिलेटेड बात चल रही है, या मन ही मन में दिल कर रहा है कि अब शादी कर ली जाए, या लाइफ में कोई पार्टनर आए ताकि स्टेबिलिटी हो जाए। तो बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही पॉजिटिव वीक आप लोगों का होने वाला है एक्वेरियस वालों, और ये तभी होगा, ट्रस्ट मी। भले आपके फाइनेंस हैं, आपके रिश्ते हैं, आपके लव रिलेशनशिप हैं, बिजनेस, कैरियर, जॉब, व्हाटएवर भाई, सब कुछ बिंदास होने वाला है। लेकिन पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव करना तभी, अदरवाइज़ ऐसी कोई मेजर चीज़ है नहीं। बस अपने इर्द-गिर्द वालों का दिल दुखाने से बचें, तो अल्लाह ताला आप पे करम नवाज़ी करता रहेगा। जहाँ आप नेगेटिव होंगे, कुछ बुरा सोचेंगे, ट्रस्ट मी आपकी हर चीज़ रुक जाएगी। एक्वेरियस वालों, तो इस चीज़ पे ध्यान रखना, ठीक है? वेल दिस इज़ इट। ये थी एक्वेरियस की रीडिंग, और अब चलते हैं हम लास्ट बट नॉट लीस्ट, वन एंड ओनली मेरे प्यारे और मेरे दुलारे पाइसेस वालों। देखते हैं पाइसेस वालों के लिए 15 से लेके 21 दिसंबर क्या लेकर आया है। लास्ट मैसेज है पाइसेस वालों के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। पाइसेस वालों की ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है अंदर ही अंदर, तो देखते हैं कि क्या है पाइसेस वालों की रीडिंग इस हफ्ते में क्या लेकर आया है ये हफ्ता पाइसेस वालों के लिए। देयर इज़ 2 ऑफ वैंड्स, स्टिल स्टक हो यार, तुम लोग किसी चीज़ का इंतज़ार भी कर रहे हो और कंफ्यूज भी हो। ओवरऑल एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ तरक्की की सीढ़ी नज़र आ रही है, इसमें कोई शक नहीं पाइसेस वालों, तरक्की हो रही है, पैसा भी आने वाला है आने वाले साल में। ये मैं आप लोगों को पहले से एक्सटेंडेड रीडिंग बता रहा हूँ पाइसेस वालों, बट स्टिल किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, पता नहीं किस चीज़ का। अब कुछ पाइसेस वाले इतने प्रैक्टिकल हैं कि वो फाइनेंस का इंतज़ार कर रहे हैं, और जिनके फाइनेंस अच्छे हैं वो अपने रिलेशनशिप्स को सही करना चाहते हैं, और कुछ पाइसेस वाले तो मैं ट्रस्ट मी ऐसे भी हैं, परसेंटेज पे डिपेंड करता है, कि जिनको दोनों से ही प्रॉब्लम हो रही है, ना फाइनेंस फाइनेंस अच्छे चल रहे हैं, ना लव एंड रिलेशनशिप्स। तो पाइसेस वालों, मेरा तुमको मशवरा पता क्या है? तुम्हारे लिए एक एडवाइस कार्ड निकाल देता हूँ बोनस में। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि मैं पाइसेस वालों से इतना प्यार क्यों करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कोई एक आधा ज़ोडिएक ऐसा ज़रूर होता है हर साल में जो हाइलाइट में रहता है। तो ज़िद मत करना, अगर ज़िद करोगे देयर इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो हार जाओगे। तो पाइसेस वालों, ज़िद को छोड़ो, रिलैक्स रखो, काम डाउन रहो, पॉजिटिव रहो, मेहनत करो, अपने फाइनेंस और अपने रिलेशनशिप्स को बेटर करने के लिए एफर्ट्स लो, तभी अच्छे होंगे। और अगर नहीं हो रहा तो ट्रस्ट मी, किसी चीज़ को ज़ोर ज़बरदस्ती से मत हासिल करो, और आप यकीन करना कि आने वाला टाइम आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। अदरवाइज़ शादी होना, ना होना, फाइनेंस अच्छे होना, ना होना, भाई सिर्फ़ मेहनत करो, अपने गोल को क्लियर रखो, डिस्ट्रैक्ट मत हो, सीधे जाओ। आप लोग आपके थॉट्स क्लियर होते हैं, इसी तरीके से क्लियर रखो। ट्रस्ट मी पाइसेस वालों, एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव टाइम आने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है? सो वेल दिस इज़ इट। ये थी 12 ज़ोडिएक्स की रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें यार, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरा ईमेल आईडी यहाँ पे मौजूद है, जो लोग
पर्सनल रीडिंग्स करवाना चाहते हैं, ऑब्वियसली वो पेड होंगी गाइज़। इसी के साथ किसान को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।